हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा आपको सी टेट एन सी आर टी ई वी एस फैक्ट्स की सीरीज कराई जा रही है। आज उसका पार्ट थर्ड करेंगे हम। ये कक्षा 3, 4, 5 बुक्स है, उसमें जितने भी फैक्ट्स बनते हैं सी टेट एग्ज़ाम में, मैंने इस सीरीज में पूरे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। ये फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं सभी। 2011 से लेके अब तक जितने भी सी टेट के एग्ज़ाम हुए हैं प्राइमरी लेवल के, उसमें ई वी एस का जो पोर्शन बनता है उसमें इन सभी फैक्ट्सों से क्वेश्चन बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट थर्ड को पहले पॉइंट से। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहले पॉइंट की बात करें हम, तो पहला पॉइंट हमारा दिया है कि कोयल बहुत मीठा बोलती है पर ये अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कौए के घोंसले में अंडे देती है और कौआ अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। वो कोयल के अंडे को अपने अंडों की तरह समझ के उसको सेता है। अब जब हम कौए की और बात करें, इस पे एक पॉइंट बनता है जो सी टेट में बहुत बार पूछा गया है। जो पॉइंट है हमारा, कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला रिपीटेशन क्वेश्चन है ये पॉइंट। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है फाख्ता के बारे में। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है। ये फाख्ता के बारे में हमने पढ़ा। अब जब हम नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट दिया है गौरैया के बारे में। गौरैया घोंसला अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आल में अपना बनाती है घोंसला। अब जब हम नेक्स्ट पे बढ़े आएंगे तो नेक्स्ट दिया है कबूतर के बारे में। तो कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाता है जब हम बात करें तो। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं तो नेक्स्ट दिया है हमारा बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी टुक टुक तो करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है बसंत गौरी के बारे में कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर कौन अंडे देता है, तो बसंत गौरी देती है। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट दिया है दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को तो सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। अब जब हम नेक्स्ट पे बढ़े आएंगे तो नेक्स्ट दिया है हमारा शक्कर खोरा के बारे में। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, जिसे हम लालटेन के नाम से भी जानते हैं। अब जब हम नेक्स्ट पे बात करें शक्कर खोरा के बारे में, तो शक्कर खोरा का घोंसला बाल, रुई बारीक की घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े से बना होता है। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट दिया है सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। और इस पॉइंट में खास बात यह है कि उनमें से जो सबसे अच्छा उसे लगता है वह उसी में अंडे देती है। अब जब हम नेक्स्ट पर बढ़ें तो नेक्स्ट दिया है पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं, वो अंडे देती है। यही क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि इंडियन रॉबिन के नाम से किसको जाना जाता है, तो कलचिड़ी को जाना जाता है। अब हम आगे की और पॉइंटों को देखें तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारा आगे कि कौआ का घोंसला लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ों से बना होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे जो है वो है गाय से संबंधित। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। अब नेक्स्ट बढ़े तो बिल्ली के बारे में।
बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। याद रखना, आप गाय और बिल्ली के जो फैक्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से थोड़ा देख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ें कि सांप के बारे में। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं, अब बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के बारे में ये कहा गया है। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें निफेंथिस के बारे में, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पेडागोजी सेक्शन का है। निफेंथिस घटपड़ी बोलते हैं जिसे हम, चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं ये, पहली बात। अब जब दूसरी बात पढ़ें तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ये 3 जगह पाए जाते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा भारत के मेघालय राज्य में। अब हम आगे और पढ़ें इसके बारे में तो इसका आकार घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का आकार घड़े जैसा होता है और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं उस घड़े में। अब जब हम नेक्स्ट बात करें और तो नेक्स्ट दिया है, यह पौधा छोटे जीवों से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। घटपड़ी जो है छोटे जीवों से नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उन्हें अपने घड़े में फंसाता है। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ें, जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा 1948 में वेलक्रो बनाई गई। वेलक्रो वह है जो सैंडल में आप देखते होंगे, जो हम चिट चिट जैसी आवाज़ें आती हैं, उसे हम वेलक्रो बोलते हैं, जो कपड़े, जूते, पट्टे, बस्ते आदि में पाई जाती है। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। ये कहा गया है वेलक्रो के बारे में। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है आज का जो अंतिम पॉइंट है हमारा, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं आपको इस डायग्राम से दिखा दूं तो इसमें पहला है नाग, दूसरा है दबोइया, तीसरा है करैत और चौथा है अफाई। अब हम इसके बारे में पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिसमें मैंने आपको डायग्राम से दिखा दिया है, नाग, दबोइया, करैत और अफाई। अब जब हम इसके बारे में और पढ़ें तो सांप जब किसी को काटता है, ये पॉइंट, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने का एक ही उपाय होता है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जो जहर उसके शरीर में पहुंच चुका है उसको ख़त्म करने के लिए दवाई सीरम दी जाए। और जो दवाई सीरम बनती है, यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है पहली बात तो, और ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। हमने क्या पढ़ा है इसमें कि केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं हमारे देश में, पहला नाग, दूसरा दबोइया, तीसरा करैत और चौथा अफाई। और 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिससे वो के शरीर में जहर चला जाता है नाक के द्वारा, या जितने भी सांप जहरीले होते हैं। और उन जहर को असर उतारने के लिए मानव के शरीर से दवाई सीरम दी जाती है, और दवाई सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। तो हमने आज कुछ और प्रमुख फैक्ट्स को किया है। मेरे द्वारा आपको आज कुछ प्रमुख फैक्ट्स कराए गए हैं। यदि आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। और ये फैक्ट्स आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए या इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में ये फैक्ट्स पूछे जाने वाले हैं और पूछे ही जाएंगे। और पेडागोजी में भी मैंने आपको बताया है बनने लग गया है सेक्शन, तो आप जल्द से जल्द इन फैक्ट्स को तैयार कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, समझिए कि फैक्ट्स क्या क्या थे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे फैक्ट्स के,
एंड थैंक यू।